ओम शांति। आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है रावण। तो बाबा ने कहा रावण पर जीत पानी है और किस प्रकार जीत पा सकते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग बल से ही जीत पा सकते हैं। और बाबा ने कहा जब जीत पाएंगे रावण पर तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सबसे महीन ते महीन बात कौन सी है, गुह्य से गुह्य बात कौन सी है, जो बाबा ने कहा अभी तक बच्चों ने समझी नहीं है या फिर नंबरवार समझी है। तो बाबा ने कहा सबसे गुह्य बात है ड्रामा का राज, जो 5000 वर्ष की शूटिंग है। बाबा ने कहा ये महीन बात है, गुह्य बात है। तो बाबा ने कहा ये हर एक की समझ में नहीं आती है कि जो भी अच्छी बुरी जो भी शूटिंग हो रही है ये सब 5000 वर्ष की जो बाबा ने कहा शूटिंग है, ड्रामा अनुसार वही एक्टिंग हो रही है। तो बाबा ने कहा इसमें मूझने की कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था, सो हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर बाबा ज्ञान सुनाते क्यों है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाकर बाबा सभी अहल्याओं कुब्जाओं का गड़काओं का उद्धार करते हैं। जो बाबा ने कहा बाबा के कितने गरीब बच्चे हैं, बाबा उनका भी उद्धार करता है। ऐसे नहीं कि भगवान कोई पैसे वालों से राजी होता है या पैसे वालों से मिलता है। भगवान को तो आत्माओं को देखता है, आत्माओं से मिलता है। और जो आत्मा ज्ञानवान है, शांति शक्तियों से भरपूर है, वो आत्मा भगवान की नजर में संपत्तिवान है। और जो आत्मा दुखी अशांत परेशान है वो आत्मा कमजोर है। तो परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। तो बाबा ने कहा उत्तर में सबसे महीन से महीन बात है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाई सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाई सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते बजाते बाबा ने कहा हम पार्ट बजाते बजाते वही फिर शूट होता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं और वही फिर शूट होता जाता है। आगे के लिए वो ड्रामा शूट हो जाता है, पुराना रिपीट हो जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझा न सके। गीत ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना सबका दुख हरता सुख करता, एक ही भगवान है तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और दुखों बाबा ने कहा और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है। इसीलिए गायन है, परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहां ये कंस जरासंध आदि रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं है। तुम जानते हो ये सब खेल है। बाबा ने कहा मनुष्य मूझ जाते हैं कि राम की दुनिया में तो कंस आदि रावण आदि दिखाए हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी बातें वहां होती नहीं है। राम की दुनिया में रावण नहीं होता है, कृष्ण की दुनिया में कंस नहीं होता है। तो रावण आदि बाबा ने कहा इसीलिए कोई बात में ठहरते नहीं है। तुम जानते हो ये सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है,
पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी है। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ टेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह भी है बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया यह किसको पता नहीं है। बाबा ने कहा तुम जानते हो, भारत ऊंचे से ऊंच खंड है। धनवान बाबा ने कहा धनवान ते धनवान 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी भारत में ही है थे, और कोई धर्म में इतने हेल्दी वेल्दी नहीं थे। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं साधारण। वह साहूकार लोग तो अपने धन की खुशी में है, तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतने ऊंचे ते ऊंचे। बाबा ने कहा पढ़ाई ऊंच मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। हम नई बातें सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। भगवान तो निराकार है, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर के ढेर हैं, परंतु तुमको मालूम नहीं है। कहेंगे विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है। मामेकम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर के आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं बाबा। इस समय हम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ऐसे नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहता रहे तो फिर बाबा ने कहा यह भी सिमरन के भगवान बाप ने बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी है कुछ भी पता नहीं है। वहां धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि होते ही हैं फुल प्रूफ। बाबा ने कहा वहां एरोप्लेन आदि से फुल प्रूफ होते हैं, सुख देने वाले, कोई एक्सीडेंट आदि नहीं होते हैं। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है यह भी तुम जानते हो। उन्हों का साइंस का बल है, बाबा ने कहा तुम्हारा योग बल। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा योग बल, बाबा ने कहा जिससे दुश्मन पर जीत पाते हो। यह है राजयोग, सिवाय बाप के और कोई सिखला न सके। बाप कहते मैं बहुत बच्चों के अंतिम जन्म में इनमें आकर प्रवेश करता हूँ। जिसमें कल पहले प्रवेश किया था उनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे, कितने फर्स्ट क्लास नाम भी रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी नहीं याद करते। शुरू में बाबा ने कहा जो बच्चे आए थे बाबा के यज्ञ में उन सब के भी नाम बाबा ने रखे थे। फिर बाबा को छोड़कर चले गए, तब बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे तो बाबा ने कहा
बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट बिलवेड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर जीत पहनो। तुम जीत पहनो, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह राखी आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, दुनिया पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो पवित्र भी जरूर बनना पड़े। मुझे याद करो तो तुम योग अग्नि से हवन का पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी है कि राम को दिखाइए। नापास की निशानी राम के हाथ में धनुष बाण दिखाया है कि युद्ध करते रहे, करते करते अंत समय आ गया, विजयी नहीं बने, इसलिए धनुष बाण हाथ में है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। बाबा ने कहा जीत तो पाई माया पर क्या बने? क्षत्रिय। 16 कला के बदले 14 कला वाले बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर तमो बनते हैं। वैसे बाबा ने कहा फिर राजधानी में भी नंबरवार है, नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही बाबा ने कहा वर्षे के हकदार हैं। जो अपने को भगवान का बच्चा मानते हैं वही बाबा ने कहा वर्षे के हकदार है, हकदार बनते हैं। फिर इसमें पुरुषार्थ बाबा ने कहा जो इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे, बनाने की सर्विस करेंगे। तुमको इस अंतिम जन्म में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी, वह जो कराची में भट्टी है, तुम्हारी भट्टी है। बाबा ने कहा वह तो और बात है, यह योग की भट्टी है और यह योग बल की भट्टी है। बाबा ने कहा कराची में जब बच्चे सब एक साथ रहे वो और भट्टी थी। बाबा ने कहा ये भट्टी योग की भट्टी है। इसमें जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है, वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना ही नहीं होता था। यह है योग बल की भट्टी, अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है, आर्गन्स द्वारा आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं दूसरे जन्म में, फिर लड़ाई में लड़ते, फिर लड़ाई में चले जाते हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो उस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब कितना है? तो बाबा ने कहा कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाबा से थोड़ी पूछना है। बाबा कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा है, तुम अपने धंधे आदि में रहो। पापों को बाबा ने कहा भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हो ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सेकंड बाई सेकंड होता रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष बाद फिर होगा रिपीट। जो कुछ होता है कल पहले सेकंड हुआ था, कल पहले सेकंड बाई सेकंड ड्रामा की रील फिरती जाती है। बाबा ने कहा पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते हैं वही फिर शूट होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले ये निश्चय है रखना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया ये समझाना पड़े। बाबा ने कहा कैसे वर्षा पाया ये समझाना पड़े। माया ते हारे हार, माया ते हारे हार। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया भी किसको पता नहीं है कि माया कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, कब कहाँ प्रकृति, कब कहाँ माया। बाबा ने कहा अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी बाबा ने कहा लिख सकते हो भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है जिसने दुख पहुंचाया है।
रावण राज्य शुरू होने से भक्ति शुरू होती है। ब्रह्मा की रात में बाबा ने कहा फिर भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला है, ब्रह्मा की रात उतरती कला है। बाप समझाते इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं, बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो बाबा ने कहा मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनना है और कोई उपाय नहीं है। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से बाबा ने कहा छुड़ाने आते हैं। अब रात पूरी हो, बाबा ने कहा प्रभात होता है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह बाबा ने कहा सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना शार्थ करे, बीज और झाड़ को समझाना है, जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो। गाया भी हुआ है, एक घड़ी आदि की पुनियाद। तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। नाम तो है ही सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है ही पुरुषार्थ कराने वाला। बाबा का तो लव है ही, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। उनके तो बाबा ने कहा सब आत्माएं बच्चे ही हैं। शिव बाबा के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। चाहे कोई कितना बड़ा बाबा ने कहा पद पोजीशन वाला, वो भी भगवान का बच्चा है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। यहाँ तो दादे का वर्षा मिलता है, ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्लियर है ना, आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूँ। अब बाबा ने कहा तो हमारा बाप भी स्टार ही है का ना। आत्मा स्टार है तो उसका पिता परमात्मा भी स्टार ही होगा ना। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं है। बाबा भी स्टार है परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी बात भी सारा ज्ञान, आत्मा में सारा ज्ञान भरा है। बाकी ऐसे नहीं कि ईश्वर कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ दे, कहते हैं ना उसको अवतार बरावतार। तो ऐसे नहीं कि दीवार तोड़ के बाहर निकल आए। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। बाप बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, इसीलिए रिटायर्ड करना होगा, रखना होगा। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं वर्षा देने के लिए, तो बड़ा ठहरा ना। तो बाबा ने कहा बड़ा हुआ ना, अब तब आप 21 जन्मों के लिए बलि चढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में भी फिर ईश्वर तो दान पुण्य कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी एवज में फिर बाबा देते हैं। जो भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं, बाबा फिर उनकी एवज में उसका फल देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात कहते भी हैं, आप जब आएंगे तो तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे। फिर ख्याल में आता है एक तो शिव बाबा है, बालक है। तब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा है, कौन सा बालक करेगा। शिव बाबा तो उनको वारिश बनाना चाहिए ना। अगर सबका कल्याण शिव बाबा करेगा तो फिर उनको ही वारिश बनाना चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग करो, ट्रस्टी हो जाओ, श्रीमत पर चलो। डायरेक्शन देते रहते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो नरकवासी हैं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग का सतयुग, स्वर्ग माना सतयुग। सदगति, बाबा ने कहा सदगति दाता है, एक ही बाप निष्काम सेवाधारी है, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। तो हमारा बाबा ने कहा बच्चे मददगार बनो। बाबा कहते हैं
हमारा यादगार गोया अपना यादगार बनाते हो। शिव बाबा का बनाया तो अपना भी बनाया, क्योंकि शिव बाबा साथ में शिवलिंग के साथ में शालिग्रामों की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा हमारा भी बनाया यादगार तो अपना भी बनाया। सोमनाथ का मंदिर बनाया, फिर शिव का मंदिर बनाया, तो उसमें साथ में शालिग्रामों को भी पूजा जाता है शिव के साथ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बनाओ, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही हमारा संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। बाबा ने कहा किसी की कोई आदत है वो छूटती नहीं है, तो कर्म बंधन के संस्कारों का भी कोई बंधन नहीं, आकर्षण का भी कोई बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है, अनेक मेरे मेरे एक बाप में ही समा जाते हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर कर्म हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण शक्ति को कार्य में लगाए। तो आज का सार था, बाबा ने कहा आज क्या करना है, सतो प्रधान बनना है ज्ञान और योग बल से। तो बाबा ने कहा माया दुश्मन पर जीत पानी है। और बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, इसलिए मूंझना नहीं है। ओम शांति।